हेलो स्टूडेंट्स, विजनरी मैथ्स क्लासेस और उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं विजेंद्र सांड आपको 12th क्लास का एक टॉपिक जिसमें 11th का भी बेसिक बताऊंगा, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। पूरा टॉपिक अच्छे से समझना, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी आपको इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कमियां भले ही हजार हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो तो तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। तो इसी बात के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? If A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is the sets of all ordered pair of elements from A and B. सिंपल अगर हम बात करें तो रियल में है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, एग्जांपल से समझ जाओगे आप। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे इफ A and B are two non-empty set, अगर हमारे पास A और B दो ऐसे सेट है जो नॉन एम्प्टी है, इट मींस उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। उस केस में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या निकलेगा? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने आपको, एलिमेंट्स के कितने बनेंगे। पेयर का मतलब समझते हो, हमें पेयर बनाने हैं और पेयर किस फॉर्म में बनेंगे, ये इसका सिंटेक्स होता है जो आपको ध्यान रखना है। सिंटेक्स क्या है? A कोमा B। ए किससे बिलोंग करता है? ए बिलोंग टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू बी। एग्जाम्पल से बात अच्छे से समझ जाओगे। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 and 5, then what is Cartesian product of A and B? Then Cartesian product of A and B are possible ordered pair of elements. इन दोनों के हमें पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। A and B के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे? देखो इधर मैं क्या बनाऊं, हमारे पास जो सभी एलिमेंट्स, यहां जो स्मॉल a कोमा b बनाना है, स्मॉल a किससे बिलोंग करेगा? सेट A से। कैपिटल स्मॉल b किससे बिलोंग करेगा? सेट B से। सेम ऐसे ही पहले मैं इसका एक एलिमेंट लूंगा, कोमा इसका एक एलिमेंट लूंगा। तो देखो 1 का किससे बनाया मैंने पेयर? 1 कोमा 4। 1 का पेयर हम किसके साथ बनाए? 5 के साथ। 1 कोमा 5। देन पॉसिबल पेयर ऑफ 1 विद 4 and 5। नाउ 2 के पेयर किसके साथ बनेंगे? 2 कोमा 4 2 कोमा 5। 3 के पेयर बनेंगे 3 कोमा 4 3 कोमा 5। ये हमारे पास क्या बन गए? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन गए। यानी कि हमें एक एलिमेंट तो A में से उठाना है, एक एलिमेंट आपको B में से लेना है और उनके पेयर बनाने हैं। पॉसिबल कितने पेयर बना सकते हो वो हमारे पास क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। देन रिपीट करता हूं मैं, पेयर क्या बनेगा? 1 का 4 के साथ एंड 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। ये पॉसिबल पेयर बन गए। अब अगर मैं ये बात करूं, ये तो हमारे पास है पॉसिबल पेयर। अगर मैं यहां लिखूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे A क्रॉस B में, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ B से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करना क्या आपको? आप ये देखो A में पॉसिबल नंबर्स कितने हैं एलिमेंट्स के। A सेट जो है, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? या सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 and 3 3। सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 and 2। यहाँ कितने हैं? 2। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल पॉसिबल जो पेयर बनेंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे टोटल, वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 and 6। टोटल आर्ग्यूमेंट कितने आएंगे? 6 ही आएंगे।
फिर रिपीट करता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, if a equal to 4 and 5 and b equal to a, b and c, then find कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ a and b। अगर हम a और b का कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या बनेगा? पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाओ, कितने बनेंगे? 4 का पेयर किसके साथ बनेगा? a के साथ। यानी कि आपको स्मॉल a तो इसमें से लेना है, वो स्मॉल b हमें जो है वो सेकंड सेट्स में से लेना है। फिर इन दोनों के हमें पेयर बनाने हैं। तो 4, a, यहां मैं लिखूंगा 4, a, फिर मैं लिखूंगा 4, b, पेयर बन गया 4 का b के साथ। फिर 4, c, 4 का पेयर बनेगा c के साथ। उसके बाद 5, a, 5 का पेयर बनेगा a के साथ, 5 का पेयर बनेगा b के साथ एंड 5 का पेयर बनेगा c के साथ। ये हमारे पास पॉसिबल पेयर आ गए। अगर फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड करने होते, क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, a एंड b के कार्टिशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो करना क्या आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। a में कितने एलिमेंट है? 2 एंड b में कितने एलिमेंट है? 3। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट कितना आएगा? 6। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, a और b के कार्टिशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने आएंगे? 6। और यहां हमारे पास 6 ही आए हैं। हमने ये 2 एग्जांपल किए हैं जिसमें कार्टिशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है। अब हम बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में। थोड़ा डेफिनेशन बताता हूं पहले रिलेशन की, उसके बाद हम इसके भी एग्जांपल करेंगे। यहां देखो, सबसे पहले व्हाट इज रिलेशन। पहले हम रिलेशन की बात करेंगे कि रिलेशन है क्या। लेट ए बी एनी सेट, कोई भी ऐसा सेट है ए जो नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट, क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, हम ये भी बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, यहां किसकी बात कर रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट दे दिया ए और आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि रिलेशन क्या है कि ए का अगर मैं ए से कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालूं तो उसका क्या बन रहा है? सबसेट बन रहा है, वो हमारे पास रिलेशन है। तो हम सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्टिशियन प्रोडक्ट की। मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां एग्जांपल में मैं ए में क्या लिख देता हूं? ए, बी एंड सी, एंड मैं बी में क्या लिख देता हूं? 1, 2 एंड 3, मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। या अगर हम चाहे तो यहां भी डिजिट ले सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं 4, 5 एंड 7, ये मैंने लिखा। अब देखो यहां रियल में अगर मैं इसका कार्टिशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा? कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी 4, 5, 7 का क्रॉस करेंगे हम 1, 2 एंड 3 के साथ, देन क्या बनेगा हमारे पास? 4 का 1 के साथ रिलेशन बनाएंगे 4, 1, फिर आएगा 4, 2। पॉसिबल पेयर बनाने हमने, 4 का 1 से बना, 4 का 2 से बना, 4 का 3 से, फिर आएगा 4, 3। फिर हम बात करेंगे 5, 1, 5, 1, फिर आपके पास आएगा 5, 2, फिर आपके पास आएगा 5, 3। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे 7, 1, 7, 2 एंड 7, 3। पॉसिबल हमारे पास क्या बन गए? ऑर्डर्ड पेयर बन गए, जिसको हम बोलेंगे कार्टिशियन प्रोडक्ट। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। देन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? 3 × 3 9 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इट मीन्स हम सभी पॉसिबल एलिमेंट्स को लिख चुके हैं। ये तो हमारे पास आगे रिलेशन क्या है, ये बात आपको समझनी है। रिलेशन क्या है? इट इज सबसेट। इसको समझने के लिए पहले सेट्स वाला टॉपिक अच्छे से समझ लेना, तभी पता लगेगा कि रियल में सबसेट क्या होता है। इट इज सबसेट ऑफ कार्टिशियन प्रोडक्ट, ऑफ कार्टिशियन प्रोडक्ट
रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड करने हैं और उन्हीं का ही सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा। यानी कि जो रिलेशन बनेंगे वो इसी में से ही बनेंगे। जैसे कि आपको मान लो मैं इसी एग्जांपल का कोई रिलेशन बनाऊं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या होता है पहले इस बात को समझ लो। कोई भी रिलेशन हो सकता है कि आपका अपने ब्रदर के साथ रिलेशन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का, या ब्रदर ब्रदर का, या सिस्टर दो सिस्टर का आपस में रिलेशन हो सकता है, मदर का फादर से रिलेशन, मदर और फादर का आपस में रिलेशन हो सकता है। अगर मैं बात करूं रिलेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैथ्स में रिलेशन क्या होगा कि दो नंबर को ऐड करने के लिए बोल सकता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल सकता है, ग्रेटर देन बोल सकता है, लेस देन बोल सकता है, इक्वल बोल सकता है, डिविजिबिलिटी का बोल सकता है। ये सब हमारे पास क्या है, रिलेशन है। अगर मैं यहां बात करूं तो मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया इसी के अंदर, यहां ऐसे बोल दिया x, y, गिवन रिलेशन क्या है x, y, एंड आपको ये बोल दे कि y इक्वल होगा x माइनस 3। यहां आपको क्या बोल दिया कि y किसके इक्वल है, x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग करेगा a से एंड y बिलोंग करेगा b से। ये मैंने एक रिलेशन लिया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा वो देखो ध्यान से। हमने रिलेशन क्या लिया, x, y एक रिलेशन है जिसमें आपको कंडीशन क्या गिवन है कि y की वैल्यू x माइनस 3 है। यानी कि आपको ऐसा रिलेशन बनाना है, आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है किस में से, a में से। जो x की वैल्यू पुट करनी है वो a में से करनी है, और y की वैल्यू किस में से बिलोंग करनी चाहिए, b में से करनी चाहिए, वही रिलेशन होगा। अगर मैं यहाँ नॉर्मली सिंपल बनाऊं, मैंने एक सेट लिया A और एक मैंने सेट किया लिया B, A का सेट B में रिलेशन बनाना है। A में कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 5, 7। B में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2 और 3। आपको यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू किस में से पुट करनी है, A में से, इसमें से। मान लो मैं x की जगह पुट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने x की जगह पुट किया 4, देन y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 3 कितनी आ गई, 1। तो 4 का रिलेशन बन रहा 1 से। चेक करना है कि y बिलोंग करता है क्या b से, तो y b से बिलोंग कर रहा है क्या, यहां कर रहा है b से बिलोंग, b में y b है, 1 भी है। मतलब इसका मतलब 4 का रिलेशन किससे बना, 1। यानी कि 4 में 3 माइनस करूंगा तो 1 से कनेक्ट हो रहा है। ये 4 का रिलेशन किससे बन गया, 1 से बन गया। फिर मैं बात करूंगा, अगर मैं यहाँ 5 पुट कर दूं x की जगह, 4x इक्वल टू 5, अगर मैं 5 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2। 5 का रिलेशन किससे बन रहा है, 2 से बन रहा है। अगर मैं x की जगह पुट करूं 7, क्योंकि x की वैल्यू आपको a से ही बिलोंग कर रही है, आपको जो x की वैल्यू पुट करनी है वो a में से ही करनी है। तो मैं 4 पुट कर चुका हूं, 5 पुट कर चुका हूं, अब 7 पुट करेंगे। तो मैं y की जगह पुट, x की जगह पुट करूंगा 7, यहाँ x की जगह 7 पुट करूंगा, देन y इक्वल टू 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। अब ये देखो क्या ये वाली वैल्यू b से बिलोंग कर रही है क्या, नहीं कर रही, बट ये तो कर रही थी बिलोंग, ये नहीं कर रही। इसका मतलब 7 का रिलेशन 3 से नहीं है, क्योंकि 7 में 3 माइनस करने पर ये नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, हमारे पास 4 आ रहा है जो कि इसमें नहीं है। तो देखो ये जो हमारे पास गिवन था, दो ए और बी, हमें दो सेट्स गिवन थे। जब मैंने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तब तो हमारे पास ये टोटल ये बना था, लेकिन जब मैंने रिलेशन निकाला तब हमारे पास क्या बना। अब इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें ईच एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सेट के अंदर। जैसे कि हमारे पास रिलेशन क्या बना, 4,1 पेयर बना, कि 4 का रिलेशन किससे था, 1 से, एंड 5 का रिलेशन किससे था, 2 से। 5 क्या बना, 2। तो ये रिलेशन बना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रिलेशन जो बना है ना, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यही रिलेशन की डेफिनेशन है, बिकॉज 4,1 यहाँ है तो इसमें भी था, देखो 5,2 यहाँ है तो इसमें भी था। यानी कि ये जो सेट है ना वो इसी का एक छोटा सेट है। मतलब कहने का मतलब इसके सारे एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है वो इसका एक सबसेट है।
तो रिलेशन जो होता है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। जो आपका रिलेशन बनेगा, यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन वो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए का ए से, यहाँ बी है तो मैं ए का बी से करूं, ए का लेके बी से, इसके आप कितने भी रिलेशन बनाओ, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, कितने भी रिलेशन बनाओ, जो रिलेशन बनेंगे ना वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इक्वल हो सकता है इसके इक्वल भी आ सकता है, कोई ऐसा रिलेशन बने जिसमें सारी एलिमेंट यूज हो गए मान लो, ठीक है ना, इक्वल भी आ सकते हैं या इसका सबसेट होगा। ये कंडीशन होती है रिलेशन की, जो कि ध्यान रखनी है, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। बेसिक पॉइंट है ये कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। डेफिनेशन से ये बात बनती है। अब आगे देखो नेक्स्ट, और हम बात करेंगे हमारे पास और रिलेशन में क्या क्या है। देखो दूसरा हम किसकी बात करेंगे रिलेशन में, कि एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या होगी उसकी बात करेंगे। एम्प्टी रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं आ रहा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को मैं दोबारा समझाता हूं आपको। मैं कोई एक इसी रिलेशन में, जो इसमें एक रिलेशन बना लेता हूं, यहां देखो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर मान लो आपको एक रिलेशन दे दे, इसी में समझा रहा हूं मैं, इस एग्जांपल में जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे 4 और 5 के, अगर मैं यहां बनाऊं, अगर आपको ऐसे बोल दे, एक रिलेशन दिया हुआ आपको कि x, y, एंड आपको बोल दे y = x+1, कि x में एक जोड़ोगे तो y आएगा, फिर बोल दिया x किससे बिलोंग करता है, a से, y किससे बिलोंग करता है, b से। तो जरा ध्यान से देखना कि रियल में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। मैंने यहां लिखा a, यहां लिखा b, a में एलिमेंट कितने हैं 4 और 5, b में एलिमेंट कितने हैं a, b और c। क्या बोल रहा है कि x में 1 प्लस करो और y में होना चाहिए, ये x है 4, इसमें 1 प्लस करूंगा कितना आएगा 5। क्या इधर है क्या 5, नहीं है, मतलब कि ये 4 इससे कनेक्टेड नहीं होगा गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग। फिर मैं 5 में 1 प्लस करूं कितना आएगा 6, 6 भी इससे कनेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज ये तो c है, c की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये जो रिलेशन मैंने लिया, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल क्या है, ये नल रिलेशन का एग्जांपल है, एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं इसको, कि ऐसा रिलेशन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो बने वो कुछ भी नहीं आए, कोई भी रिलेशन नहीं बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। समझ गए बात। आगे देखो नेक्स्ट, ये मैंने किसके बारे में बता दिया आपको, एम्प्टी रिलेशन के बारे में बता दिया। दूसरा हम किसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। ए क्रॉस ए अगर सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, देन ए क्रॉस ए यानी कि ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए रिलेशन ऑन ए, थस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। यानी कि ये इसका सबसेट, मतलब इक्वल भी आ जाए साथ में, यहां लगाया नहीं हुआ इक्वल। अगर मैं ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं मैं यानी कि ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, जब मैं रिलेशन बनाऊंगा तो वो सारे के सारे ही बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कि जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे थे ना, उतने ही उसके सारे के सारे क्या बन गए, रिलेशन बन गए, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, तो मैक्सिमम उतने ही बनेंगे, उसके अंदर एलिमेंट जितने इसके अंदर आएंगे। दूसरा हमारे पास क्या बोल दिया, आगे देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है हमारे पास। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि खुद का खुद के साथ ही बने, अगर ए एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि ए का रिलेशन अगर ए से ही हो, ए का रिलेशन ए से ही हो, चाहे आपको कोई भी सेट गिवन हो, देन दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां हमको बोल दिया 1, 2 एंड 3, तो इसके लिए अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊं तो कितने बनेंगे, 1 का 1 के साथ बन सकता है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो कितना बनेगा, देखो इसी एग्जांपल को समझते हैं हम कि पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, उस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां आपको एक सेट गिवन है ए, 1, 2 एंड 3, ये सेट दे दिया आपको ए, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, कितने बनेंगे।
तो 1 2 3 और यहां भी मैं लिख देता हूं 1 2 एंड 3। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे 1, 1 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 और 3, 1 का सभी के साथ बनाया मैंने पेयर, फिर मैं 2 का बनाऊंगा 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ 2, 2, फिर मैं बनाऊंगा क्या 2, 3, ऐसे ही हम बनाएंगे 3, 1, फिर हम क्या बनाएंगे 3, 2, फिर हम क्या बनाएंगे 3, 3। ये हमारे पास क्या बन गए पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन गए। बट अगर मैं बात करूं रिलेशन की, अगर आपको ये बोल दे कि ए का बी से ए का ए से रिलेशन बनाना है, ए में भी 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, और आपको पहले से ये फिगर बोल दे कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, और 3 क्या किस से रिलेटेड है 3 से रिलेटेड है, तो आपको ऐसा रिलेशन दे दिया जिसमें कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है, तो उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसको हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सेट गिवन था ए से ए में जिसका हम आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हैं, तो क्या बनेंगे पॉसिबल, क्या बन गया हमारे पास 1 का 1 के साथ बन गया, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है, तो ये भी एक रिलेशन ही है बिकॉज ये इसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है वो रिलेशन होता है। तो लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है खुद का खुद के साथ हो, 1 का 2 के साथ बनाएंगे, ऐसा अगर कोई भी रिलेशन हम बनाते हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर कोई भी रिलेशन आपको गिवन है और उस रिलेशन में उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब आप बात करोगे तो जो आपके पास पेयर बनेंगे वो वैसे ही बनेंगे कि कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होगा, पुट करोगे वही उसका रिजल्ट निकलेगा, उसी को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन हो गया आइडेंटिटी रिलेशन हो गया हमारे पास। तो मैंने आपको रिलेशन के बारे में अभी कुछ कुछ बेसिक बातें की हमने कि रिलेशन क्या होता है किस टाइप का होता है। अभी रिलेशन के अंदर कुछ और पढ़ेंगे जिसमें डोमेन और कोडोमेन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार सीबीएसई में जो ऑप्शनल पेपर आएगा उसमें डोमेन और कोडोमेन पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमेन कोडोमेन एंड रेंज क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है। तो देखो इधर बात करते हैं, अगर आपको कोई भी रिलेशन गिवन है, ये एक रिलेशन बोल दिया आपको, इस रिलेशन में मैं बना लेता हूं 1, 1 जो पहले से डिस्क्राइब आपको रिलेशन 1, 2, 2, 3, 5, 7, 8, 9, ये एक रिलेशन गिवन आपको। ऊपर आपको ऐसे बोल दिया कि जो ए है वो आपके पास है 1 2 3 4 5 7 एंड 8, ये आपको ए में गिवन है, ठीक है ना। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको, जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल आपको ए में बोल दिया 1 2 3 4, सिंपल छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, बी में आपको बोल दिया 4 एंड 5, ये बोल दिया। अब आपको रिलेशन में क्या बोल दिया, रिलेशन में आपको मान लो ये रिलेट कर दिया इसने कि यहां मैं और भी एलिमेंट ले लेता हूं, एक 1 भी ले लेता हूं। रिलेशन में आपको ऐसे बोल दिया कि 1 का रिलेशन किससे है 4 के साथ, 2 का रिलेशन किससे है 5 के साथ, मान लो ये दो ही रिलेशन दिए हुए। क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि ये जो रिलेशन गिवन है वो आपको गिवन है ए टू बी, ए टू बी एक रिलेशन गिवन है, ए का रिलेशन किसके साथ गिवन है बी के साथ गिवन है। तो मैं यहां बनाता हूं ए सेट लिया मैंने एक, बी भी एक सेट है, ए टू बी रिलेशन डिफाइंड है, देन इधर आएगा 1 2 3 4 एंड 1 4 एंड 5। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 1 का रिलेशन किससे है 4 से, 1 इज रिलेटेड टू 4 एंड 2 इज रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 5, मैंने ये रिलेशन बना दिया इसका। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं कि डोमेन क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डोमेन क्या होता है। तो समझो, इफ ए रिलेशन ए टू बी इज डिफाइंड, if a relation A to B is defined, then possible element का जो सेट बनेगा, then set of possible elements, possible first element of given relation, possible first element of ordered pair in given relation, ये बात होगी इसके अंदर। यानी कि कहने का मतलब अगर आपसे बात किसकी करें, डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या है, फिर रिपीट कर देता हूं मैं, इफ ए टू बी, इफ ए रिलेशन ए टू बी इज डिफाइंड, देन पॉसिबल, देन सेट ऑफ पॉसिबल ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट
all first elements of ordered pair in given relation R। जो रिलेशन आपको गिवन होगा उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके जो हमारे पास सेट बनेगा, सभी फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा, सारे एलिमेंट लेने हैं, वो हमारे पास होगा डोमेन। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें डोमेन क्या होगा, 1 एंड 2, 1 भी आ गया 2 भी आ गया, यानी कि जो रिलेशन है ना उस रिलेशन में चेक करना है जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उसके जो फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो हमारे पास है डोमेन। उसके बाद मैं किसकी बात करता हूं, रेंज की। हम बात करेंगे रेंज क्या है। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ordered pair in given relation R, in given relation R। जो हमारे पास रिलेशन गिवन है उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उसके सेकंड एलिमेंट्स जितने भी है, सेकंड एलिमेंट जितने भी है उन सारों का सेट बना दो तो 4 एंड 5 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट कितने हैं, 4 और 5, 4 एंड 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रेंज। ये हमने किसकी बात की, रेंज की बात की, रेंज बन गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कोडोमेन की, कि कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, इफ ए रिलेशन A to B is defined, then set of all element of B is codomain, is codomain। अगर आपको ये बोल दे A से लेके B में रिलेशन डिफाइंड है, इन दिस केस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी के सभी एलिमेंट का सेट लेना है, चाहे वो किसी से कनेक्टेड हो चाहे वो कनेक्टेड ना हो, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हम क्या बात ध्यान रखेंगे कि ये जो बी जो दिया हुआ है ना, बी के जितने भी पॉसिबल एलिमेंट है ना उन सभी का सेट जो है वो कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन क्या होगा हमारे पास, इसमें ए से बी में डिफाइंड है तो बी के सारे एलिमेंट सेट, बी में पॉसिबल एलिमेंट कितने हैं, 1 4 और 5, ये गिवन भी था यहाँ। तो बी में एलिमेंट कितने आ गए, 1 4 और 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोडोमेन। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और एग्जांपल लेते हैं हम, पहले इसी के एग्जांपल लेते हैं कुछ। अगर आपको एक एग्जांपल गिवन हो, ए हमें गिवन है 1 4 5 एंड 6 एंड बी जो है वो आपको क्या गिवन है, 3 7 8 एंड 9, ये आपको गिवन है मान लो। और क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया कि ए रिलेशन बी इज डिफाइंड, ये बात बोली हुई आपको कि ए का बी से रिलेशन जो है वो आपको डिफाइंड है, ए टू बी रिलेटेड है, ये बात बोल दी। और आपको जो रिलेशन है ना वो मान लो पहले से गिवन हो, यहां मान लो रिलेशन क्या बोल दिया, मैं यहां क्या लिखूंगा, x, y, फिर आगे मैं लिख देता हूं एंड x जो है वो इक्वल है y -2 ले लेता हूं मैं यहां, जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल है, y -2, ठीक है। फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, a से, एंड y किससे बिलोंग करेगा, b से। तो देखो इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे पास कितने बनेंगे, वो तो हमारे पास कितने बनेंगे पॉसिबल, 4 इसमें है 4 इसमें है, तो 4 × 4 16 बनेंगे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब रिलेशन क्या होगा, इस पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का ही सबसेट होगा रिलेशन। तो अगर मैं यहाँ रिलेशन बनाऊं, जैसे इसने रिलेशन दिया हुआ है मैं इसको सिंपल बना लेता हूं डायरेक्ट, इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए हम डायरेक्ट बना लेते हैं। ए में क्या एलिमेंट है हमारे पास, 1 4 5 एंड 6, एंड बी में क्या एलिमेंट है, 3 7 8 एंड 9। ये हमने ऑल एलिमेंट्स इसमें राइट किए जो ए एंड बी के थे। यहां हमें क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, देखो इधर कि y में से 2 माइनस करो तो x आना चाहिए। यहां देखो इधर अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूं 1 आता है क्या, 1 x में है, तो ये इससे रिलेटेड बन रहा है। मतलब
7 में से अगर मैं 2 माइनस करूं 5 आता है, क्या इधर है 5 है, मतलब ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद देखो मतलब y इसमें से बिलोंग करेगा, y b में से बिलोंग करेगा, x की वैल्यू है वो a में से बिलोंग करनी चाहिए, ये चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू मैं b में से पुट कर रहा हूँ, b की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 पुट की, 3 माइनस 2 1, x की वैल्यू 1 आई जो कि इसमें से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं y की जगह 7 पुट करूं b में से, या 7 पुट करूं तो क्या बनेगा हमारे पास, 7 माइनस 2 कितना आया 5, ये 5 किसकी वैल्यू आई, x की, तो x की वैल्यू 5 इसमें है क्या, a में है, a से बिलोंग कर रहा है तो कनेक्ट हो गया। अब मैं y की जगह 8 पुट करता हूँ, y की जगह 8 पुट करूंगा, 8 माइनस 2 कितना आया 6, क्या 6x में है क्या, 6 भी इसमें है, तो ये इससे रिलेटेड होगा। मतलब कि मोटी मोटी बात ये है, यहां हमारे पास मोटी मोटी बात ये है कि जो रिलेशन है वो क्या बन गया, 1 का 3 से, 5 का 7 से, 6 का 8 से। ऐसे आपको रिलेशन पहले कार्टेशियन फॉर्म में बनाना भी, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना भी पड़ेगा। पहले हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज किया जो आपको गिवन था, सॉरी रोस्टर फॉर्म में चेंज किया जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, ठीक है ना। अब देखो ये हमने पहले रोस्टर फॉर्म बना ली, इसको रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद आप इजीली बता सकते हो डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड को डोमेन क्या है। यहां देखो इधर सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, डोमेन। तो डोमेन क्या है हमारे पास, पहले इस पे पढ़ेंगे हम। तो डोमेन क्या था, डोमेन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, बोलो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ गिवन रिलेशन। ये जो गिवन रिलेशन है इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट यही है, इस ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा 1, 5, 6, इसको मैंने करली ब्रैकेट में लिखा, ये एक सेट बन गया मतलब, ठीक है ना, ये सेट का ही सिंबल होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट जितने भी थे इसके सारों को एक सेट में लिख दिया, ये डोमेन आ गया। रेंज क्या थी, ऑल पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सेकंड, ऑल पॉसिबल सेकंड एलिमेंट, यानी कि जो आपको सेट गिवन होगा, ठीक है ना, उसके सेकंड एलिमेंट जितने भी है, ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन गिवन रिलेशन। ये जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं इसके सेकंड एलिमेंट जो है, इसका सेकंड एलिमेंट उसका सेट बना दो, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट का सेट बन गया। ये हमारे पास क्या है, रेंज है। फिर मैं बात किसकी करता हूं, कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो रियल में कोडोमेन क्या है, मैं बता चुका हूं, रिलेशन किस से किस में डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, जो रिलेशन है वो किस में डिफाइंड बोला हुआ आपको, ए टू बी। तो हमारे पास कोडोमेन की डेफिनेशन क्या थी, इफ ए रिलेशन ए टू बी इज डिफाइंड देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट का सेट हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन। अगर ए से लेके बी में रिलेशन डिफाइंड है तो बी पूरा जो है वो कोडोमेन होगा। अगर बी टू ए दिया होता डिफाइंड तो ए पूरा कोडोमेन होता, ये बात ध्यान रखनी है। तो ए टू बी अगर दिया होता तो बी के सारे एलिमेंट का सेट बना दो, ये कोडोमेन होगा। कोडोमेन होगा 3, 7, 8 एंड 9। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बेसिक बताया है वो मैंने बताया है कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं पूरा का पूरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इफ two non-empty set A and B are given, then possible ordered pair of elements they are belong to A and B respectively is a कार्टेशियन प्रोडक्ट। बात ध्यान रखना कि जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। दूसरा हम किसकी बात करेंगे, रिलेशन क्या है, इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसका जो सबसेट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। फिर मैंने आपको एम्प्टी सेट भी बताया था। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो जिसका रिलेशन, ऐसा रिलेशन किसी ए क्रॉस बी, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है उसका ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आए, नल बने, सेट खाली सेट बने, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। एम्प्टी रिलेशन की बात की थी हमने।
उसके बाद हमने बात की थी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं, अगर ए और बी के जब आप सेट बनाते हो तो कोई भी एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, इधर 1 1 से रिलेटेड होता, 2 2 से होता, 4 4 से होता, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बनते हैं हमारे पास। फिर मैंने आपको बताया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसको समझने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इफ ए टू बी रिलेशन इज डिफाइंड देन all first element of ordered pair of given relation, जो रिलेशन गिवन होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे, उसके जो ऑर्डर पेयर होंगे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो सेट बनेगा वो डोमेन होगा। कोडोमेन रेंज क्या थी हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट होंगे उसके ऑर्डर पेयर का सेट जो है वो क्या होगा, रेंज होगा। फिर हमने किसकी बात की, कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या है, इफ ए रिलेशन ए टू बी इज डिफाइंड देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बी के जितने भी एलिमेंट है उसका जो सेट है वो हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा। अब हम पहले जितना काम किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये बात क्लियर हो, फिर हम आगे करेंगे। यहां देखो जो आपको क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें क्या पूछा है, यहां क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है ए एक सेट गिवन है, इफ सेट ए इक्वल टू 1,2 एंड सेट बी जिसमें एलिमेंट ए एंड बी एग्जिस्ट करते हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज गिवन बाय। अगर मैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या होता है आपको पता है डेफिनेशन, फिर रिपीट कर देता हूं, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाओ इसके, मतलब कि ए का किसके साथ बनेगा। देखो मैं पहले यहां लिख लेता हूं ए क्या है बी क्या है। यहां आपको जो ए गिवन है वो गिवन है 1,2, यहां आपको जो बी गिवन है वो गिवन है ए, बी। अगर मैं ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो 1 का रिलेशन ए के साथ, पॉसिबल पेयर बनाने हैं 1 का बी के साथ 1, बी, फिर 2 का ए के साथ 2, ए एंड 2 का बी के साथ 2, बी। तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर 1A 1B 2A 2B। कौन सा आंसर है उस पर टिक कर दो, 1A 1B 2A 2B फर्स्ट ऑप्शन ही होगा इसका, बाकी सब अलग है। बस ध्यान रखना कि ए से बी में तो पहले वाले एलिमेंट ए में से आएंगे, बाद वाले एलिमेंट बी में से आएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर बी टू ए बोला होता, इसी में अगर बोल देता कि बी का ए से रिलेशन बनाओ तो फर्स्ट एलिमेंट बी में से आएगा, बाद वाला ए में से आएगा जब पेयर बनाएंगे तो, यानी कि बी का ए से बनाना है तो A, 1 A, 1 फिर आएगा A, 2 A, 2 फिर आएगा B, 1 B, 1 और फिर B का पेयर बनेगा 2 के साथ B, 2 तब ऐसे पेयर बनेगा। अगर B पहले है तो पहले B के एलिमेंट आएंगे, B से बिलोंग करेंगे एलिमेंट जो है वो। A पहले है तो पहले एलिमेंट किस में से आएंगे, A में से आएंगे। ये हमने क्वेश्चन किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में एक्चुअल में गिवन क्या है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये यहां आपको क्या बोला हुआ है, डोमेन बताइए। एक रिलेशन गिवन है आपको, रिलेशन क्या गिवन है, x, y एंड x एंड y बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये यहीं से भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आई लिखा हुआ है, कोई भी इंटीजर से बिलोंग करता है, इंटीजर से बात कर रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ डोमेन बताना आपको आर का। अब इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जो वैल्यू आपको एक्स और वाई की पुट करनी है कि एक्स और वाई की वैल्यू वो क्या पुट करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट या -1 -2 ऐसे अप टू माइनस इनफाइनाइट। जो आपको वैल्यू पुट करनी है वो इंटीजर्स पुट करनी है आपको, यहाँ आई बोला हुआ है, आई बोला हुआ है। लेकिन रिलेशन क्या बोला हुआ है, x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 4। डोमेन क्या होगा, x डोमेन होगा, रेंज क्या होगा, y रेंज होगा। जो फर्स्ट जो रिलेशन बनाएंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट तो x है तो वो डोमेन बनेंगे, सेकंड एलिमेंट y है, सेकंड एलिमेंट का सेट जो है वो क्या बनेगा, रेंज बनेगा। अगर मैं डोमेन की बात करूं आपको वैल्यू ऐसी पुट करनी है, इसकी जगह पेयर जब बनाओगे तब हमारे पास ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि 4 से क्या रहे, लेस देन रहे वैल्यू जो है वो, या तो 4 के इक्वल आए या 4 से क्या आए
छोटी आई, ऑप्शन से कर सकते हो आप इसको डोमेन की वैल्यू। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लो क्या पुट कर देता हूं, x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहां से फॉर्मूला ही बना लेता हूं, या एक बार है ना, मैं इसको इक्वल लेके चलता हूं, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को मैं उधर ले गया, अब मैं x पुट करूंगा, y की वैल्यू निकलेगी आपके पास। अगर मैं x की वैल्यू इनमें से पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, x की जगह पहले 0 कर देता हूं, 0 करेंगे 4 माइनस 0 का स्क्वेयर, 4 माइनस 0 4 आया, y स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू स्क्वेयर हटाऊंगा तो रूट आएगा, प्लस माइनस रूट 4, देन y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 जो कि एग्जिस्ट करती है, ये जो है वो इंटीजर ही है हमारे पास। यानी कि आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इंटीजर हो, y भी ऐसा ही आना चाहिए जो कि इंटीजर हो। उसके बाद मान लो मैं यहाँ क्या पुट कर देता हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला ही बना लेता हूँ मैं, मेन तो ये बनेगा। अब आपको इसको समझना इजी होगा, मैंने स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दिया। अब मेरी बात सुनो, आप इसमें x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं कि y एग्जिस्ट करे। देखो अगर मैं x की जगह 5 पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं यहाँ पे, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर इसका रूट, तो 4 माइनस 25 का रूट, माइनस का 21 का रूट इमेजिनरी होता है, ये इंटीजर थोड़ी होता है, तो y तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कि समझना क्या आपको कि x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इंटीजर में से हो, और y भी जो आए वो इंटीजर ही आना चाहिए। तो मैं क्या पुट करूंगा, मतलब कि आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जो 4 से बड़ी ना हो। अगर इसका स्क्वायर करने पे 4 से ग्रेटर आ गया तो रूट में नेगेटिव बन जाएगा, और अगर रूट में नेगेटिव बन गया तो वो इमेजिनरी वैल्यू है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 का रूट हमारे पास कितना आ गया, 2। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, 4 माइनस 1 का रूट, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया, रूट 3। ये भी इंटीजर नहीं है तो ये भी पुट नहीं करेंगे, बिलोंग नहीं करता इंटीजर, इंटीजर भी आना चाहिए। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं, अगर 1 नहीं होगा तो -1 भी नहीं होगा, मतलब अगर 1 नहीं पुट करेंगे तो हम -1 भी नहीं करेंगे, लेकिन 0 पे हमारी इंटीजर निकल रही है। अगर मैं 2 पुट करूं यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर इसका रूट करूं, देन y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 माइनस 4 का रूट कितनी आ गई, 0 आ गई, जो कि एक इंटीजर है। इट मीन्स 2 पुट करने पे इंटीजर आ रही है। अगर मैं -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होता है, तो भी एक 0 ही आएगा। मतलब कि हम 2 पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखो, अगर इसके अलावा मैं पुट करूंगा, हमारे पास ये कंडीशन बनी थी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये इसको इधर लेके जाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये बनेगा। अब देखो अगर मैं और कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 माइनस 9 -5 बच गया, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो तो y से बिलोंग करेगा ही नहीं, y इंटीजर है, ये तो इमेजिनरी बन रहा है जिसकी वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कि y की वैल्यू तभी पॉसिबल होगी जब हम x की जगह क्या क्या पुट करें, 0 2 और -2, अदरवाइज इंटीजर नहीं निकलेगी। तो पॉसिबल आंसर कितने हैं हमारे पास, पॉसिबल आंसर क्या क्या हमारे पास, 0 -2 और +2, ये है बस बनेगा सेट। तो डोमेन जो है वो हमारे पास ये बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना, आपको सोच समझ के करना जो भी क्वेश्चन आप करोगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो डोमेन ही पूछा गया इसमें, लेकिन सबसे अच्छी बात ये आपके लिए कि इसमें आपको रिलेशन गिवन है, हमें कोई भी वैल्यू पुट करके देखनी नहीं है, बस आपको डोमेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डोमेन होता क्या है। सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट की बात कर रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन गिवन रिलेशन, पहले एलिमेंट गिवन रिलेशन तो आपको ये गिवन ही था। इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उन सभी का, ये तो सेकंड आ गया, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाना है, वो रिलेशन होगा। ठीक है ना, तो मैं सेट बनाता हूं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, मैं यहां लिख देता हूं 1,
फिर दोबारा 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। मैंने इस 1 को लिखा, ये 1 बस आ ही चुका है, 1 भी आ चुका है, फिर मैं लिखूंगा 3, तो ये 3 आ चुका है हमारे पास, फिर मैं लिखूंगा 4, तो 4 भी अब हमारे पास आ चुका है। किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना सेट में। सेट का डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी एलिमेंट जो है, सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है, बट किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं करना, यही सेट की डेफिनेशन है। तो देखो इधर, यानी कि हमारे पास डोमेन क्या था कि गिवन रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट जो बन रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये जो ऑर्डर पेयर है, रिलेशन जो उसके फर्स्ट एलिमेंट है, उसका जो सेट होगा वो रिलेशन होगा हमारे पास। तो मैंने 1 है, 3 है और 4 है, तीनों लिख दिए, तो रिलेशन क्या बनेगा, 1 3 एंड 4, तो 1 3 एंड 4 फर्स्ट ऑप्शन, ये डोमेन होगा, सॉरी, तो डोमेन क्या बनेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है वो डोमेन होता है, तो डोमेन हमारे पास ये बन गया गिवन रिलेशन के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया आपको, देखो इधर, यहां क्वेश्चन में इसने अभी कुछ बोला नहीं, बनाएंगे हम इसके पहले पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो बनाता हूं, देखो बड़ा इजी है इसको समझने, रिलेशन ना भी समझ में आए ना, पहले पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना दो, फिर उसमें रिलेशन अप्लाई कर दो। अगर मैं इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाऊं, ए क्रॉस अगर मैं बी बनाऊं, तो क्या बनेगा, देखो इधर, ए का 1 के साथ ये आ गया 1,1, फिर मैं बनाऊंगा 1 का 4 के साथ, ये आ गया 1,4, फिर मैं लिखूंगा 1 का 6 के साथ, यहां आपके पास आएगा 1,6, फिर आपके पास आएगा 1,9, पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना रहे हैं हम, फिर आएगा 2,1, फिर 2 का आएगा 4 के साथ, 2,4, 2,6, 2,9, फिर 3,1, 3,4, 3,6, 3,9, ये हमने क्या बना दिए, पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना दिए। पूरा साथ साथ ध्यान से समझने की कोशिश करो, स्किप मत करना वीडियो को, कोई बात छूटेगी फिर समझ नहीं आएगा। यहां आपको ए और बी दोनों आ गई, हमने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना दिए। आगे आपको क्वेश्चन में बोला क्या हुआ, देखो रिलेशन क्या बोल दिया, रिलेशन क्या बोला हुआ इसने यहाँ कि x इज ग्रेटर देन y, जो रिलेशन डिफाइंड होगा ना कि x y से ग्रेटर होगा, जब मैं रिलेशन बनाऊंगा यहाँ पर, तो क्या x तो होता है पहले वाला, y होता है बाद वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट यही तो था x, y, ठीक है, x पहले वाला y बाद वाला। अब ये कह रहा है कि इसी का ही सबसेट है वो रिलेशन होगा, तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट है x जो है वो y से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो क्या ये इससे ग्रेटर है, क्या नहीं है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, ये इससे ग्रेटर नहीं है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, ये इससे ग्रेटर नहीं है, काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, यहाँ भी काउंट नहीं करेंगे, 2 4 से ग्रेटर नहीं है, काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे। क्या 3 1 से ग्रेटर है, तो काउंट हो गया 3,1, x इज ग्रेटर देन y, x y से ग्रेटर होना चाहिए, ये ऐसे बोल रहा है। उसके बाद देखो आगे, मैंने 3,1 ले लिया, और क्या बन रहा है, 3 4 से ग्रेटर नहीं है, ये भी ग्रेटर नहीं है, ये भी ग्रेटर नहीं है। अगर उल्टा बोल देते ना कि y ग्रेटर है x से, तो काफी बन जाते हैं हमारे पास, तो एक ही बना हमारा रिलेशन। अब देखो इसमें डोमेन बता देता हूं मैं क्या होता है, डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका सेट क्या बनेगा, ओनली 3 आएगा। अगर मैं बात करूं रेंज, तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ गिवन रिलेशन, सेकंड एलिमेंट कितना हमारे पास यहाँ 1, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो इसका पूछा क्या गया रेंज, तो रेंज क्या होगी 1, तो इक्वेशन में हमारे पास एक ऐसा सेट जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास 1 होगी। ये था फोर्थ क्वेश्चन। डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार सीबीएसई में, 12th में, 11th में भी था ये टॉपिक। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, लेट आर, आपको आर एक सेट बोल दिया, ये कह रहा है एक प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 5 है, तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको क्या होता है। डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं मैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, देखो इधर, नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स आर प्राइम नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो ओनली 2 नंबर से डिविजिबल हो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर लिखता हूं मैं यहाँ, कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर्स है। तो इनमें ऐसे नेचुरल नंबर कौन से है जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, जैसे 2 में डिवाइड किसका होता है, 1 का भी हो रहा है 2 का भी हो रहा है, 3 में डिवाइड किसका हो रहा है, 1 का भी हो रहा है 3 का भी हो रहा है,
5 में डिवाइड हो रहा है, 1 का भी हो रहा है, 5 का भी हो रहा है, ये प्राइम नंबर है। 4 की बात करूं तो 1 का डिवाइड होगा, 2 का होगा, 4 का, 3 नंबर का डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? लेस देन 5, 5 से छोटे प्राइम नंबर देखने हैं। तो प्राइम नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे प्राइम नंबर या तो 2 होगा या 3 होगा। बस कहने का मतलब ए की जो वैल्यू है ना, वो आपको इसमें से पुट करनी है। तो रिलेशन क्या बनेगा, देखो इधर, अब मैं रिलेशन बनाता हूं। रिलेशन था a कोमा ए क्यूब। अब मेरे को पता है रिलेशन बनाने के लिए कि a की वैल्यू मेरे को इसमें पुट करनी है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ 2, तो यहाँ 2 आएगा और इधर 2 का क्यूब आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, ठीक है ना। मैं 3 पुट करता हूँ a की वजह, यहाँ 3 पुट करूँ a की जगह 3, तो कोमा में साथ में क्या आएगा? 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, ये 3 का क्यूब आ गया। ये रिलेशन बन गया। जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने पहले रिलेशन बना लिया। उसके बाद बोला क्या गया है? फाइंड द रेंज। तो आपको पता ही है कि रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, ऑल सेकंड एलिमेंट का सेट बनाना आपको ऑर्डर्ड पेयर में गिवन रिलेशन के। तो सेकंड एलिमेंट क्या? 8 एंड 27 डोमेन हो गया, रेंज हो गया। डोमेन पूछ लेता तो 2 एंड 3 आता। इसने पूछा रेंज, क्वेश्चन में पूछा क्या गया? रेंज। तो आंसर क्या होगा? 8 27, 8 27 ये आंसर है। बस यही करना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक पता है तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, बेसिक नहीं पता तो दिक्कत आती है। यहां देखो क्वेश्चन में बोला क्या है? एक सेट गिवन है ए, एक सेट गिवन है बी। कंसाइडर क्या बोला हुआ है कि एफ एक्स इक्वल है 2x। एफ फंक्शन दे दिया ए से लेके बी में, यानी कि एफ एक्स का मतलब ये y की बात हो रही है कि y की वैल्यू है 2x, मतलब कि x का डबल क्या होगा? y। पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना के देख सकते हो, उसका 2 टाइम्स क्या है? डबल क्या है? फिर भी हम सीधा डायरेक्ट बनाए तो हम क्या बनाएंगे? देखो ए में क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास? 1 2 एंड 3। बी में एलिमेंट हमारे पास क्या है? 2 4 6 एंड 8। ये आपके पास है ए एंड ये आपके पास क्या है? बी। फिर ये कह रहा है एक्स तो बिलोंग करेगा किससे? ए से, एंड वाई बिलोंग करेगा किससे? बी से। यहां लिखा नहीं हुआ, वाई किससे बिलोंग करेगा? बी से। अब एक्स की वैल्यू आपको ए में से पुट करनी है। ए हमारे पास ये है, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दूं, एक्स की जगह 1 पुट करूं, यहां y इक्वल टू 2x है आपके पास। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गई, यानी कि 2 b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिलेशन इससे। अगर मैं x की जगह यहाँ 2 पुट करूं, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये y की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकली? 4, 4 भी b से बिलोंग करता है, b में 4 भी है, ये देखो गिवन b में 4 भी है, 2 का रिलेशन 4 से। अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूं, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? 6 आई y की वैल्यू, ये भी b में प्रेजेंट है 6, तो 3 पुट करने पे 6 आ गया। आगे पुट करने के लिए नहीं है तो ये खाली रहेगा। क्वेश्चन में ये तो मैंने बना दिया रिलेशन। अब अगर मैं मान लो इस रिलेशन को लिखूं, तो हमारे पास रिलेशन बना क्या? रिलेशन क्या बना? 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ एंड 3 का रिलेशन 6 के साथ। ये रिलेशन बना दिया हमने। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया उसकी। यहां आपसे पूछा है द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज रिस्पेक्टिवली, यानी कि सबसे पहले डोमेन देखना है, 2 नंबर पे कोडोमेन लिखना है, 3 नंबर पे रेंज लिखनी है। कौन सा आंसर है वो आपको चेक करना है। तो डोमेन क्या होते हैं हमारे पास? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ गिवन रिलेशन। ये जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाओ 1 2 3, 1 2 3, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास डोमेन आ गया। फिर देखो 1 नंबर पे डोमेन लिखने के लिए बोला है, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है वो, 2 नंबर पे मैं कोडोमेन ही लिखता हूं। तो कोडोमेन की डेफिनेशन क्या थी? इफ ए रिलेशन ए टू बी इज डिफाइंड देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ए से बी कोई भी रिलेशन डिफाइंड है तो बी में जितने भी सेट है ना, जितने भी एलिमेंट है उन सारों का सेट कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन में आएगा 2 4 6 एंड 8। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया कोडोमेन। बात समझ आ गई? ये हमने बात की कोडोमेन की। अब मैं किसकी बात करता हूं? अब मैं बात करता हूं रेंज की। तो रेंज हमारे पास क्या होगा? गिवन रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा, सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन गिवन रिलेशन इज रेंज। तो हम क्या लिखेंगे? तो क्या आ गया? 2
4 एंड 6 ये सेकंड एलिमेंट आ गए। तो ये डोमेन हो गया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कोडोमेन, 3 नंबर पे रेंज। इसी सीक्वेंस में कहाँ लिखा हुआ है, पहले 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये तो नहीं है, बाद में गलत है ये पहला ऑप्शन। तो फिर 1 2 3 आ गया, 2 4 6 8, 2 4 6 सही ऑप्शन ये है। देखो 1 नंबर पे ये रहा, ये रहा। फिर 2 पे आपको ये लिखा हुआ है, ये रहा 2 पे। फिर आपको 3 पे ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 3 पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे आपको बताना है इसका डोमेन और रेंज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डोमेन। अब आपको ये बात तो पता ही है कि रियल में डोमेन होता क्या है। डोमेन क्या होता है ये बात ध्यान रखो आप। डोमेन वो होता है जो वैल्यू हम पुट करते हैं, रेंज वो होता है जो आंसर आता है। क्योंकि जब रिलेशन बनाते हैं ना एक्स और वाई, जैसे आपको ये कंडीशन गिवन है तो ये वाई है, ये आपको ऐसे बोला हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है ना। डोमेन पूछा, डोमेन वो है जो हम पुट करेंगे। हम यहाँ x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि y एग्जिस्ट करे, मतलब कि रूट में जो आंसर है वो रियल आ सकता है, रूट में आ सकता है, इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए। तो मैं x की ऐसी क्या क्या वैल्यू पुट करूं कि इमेजिनरी ना बने। तो पुट कर करके देखना बहुत ही मुश्किल होएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अंदर क्वालिटी की इक्वेशन बनी हुई है, इसके फैक्टर करो आप स्प्लिटिंग मेथड से। फैक्टर करने आप लोगों को आते ही होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, बीच वालों को स्प्लिट करना है, जिसका मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए, उनको ऐड करने पे -3 आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इनका भी मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 भी आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपके पास, x। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। यहाँ कॉमन आ गया आपके पास -1, देन अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 इसका रूट। तो क्या आया आपके पास, x माइनस 2 भी कॉमन आ गया, x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस 1 इसका रूट। ये जो आपके पास है यहां से ये यहां आपके पास ये कंडीशन बन गई। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लगा कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते कि रूट की वैल्यू एग्जिस्ट करे, मतलब कि इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ठीक है ना। तो देखो इधर इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहां मैं इसको और सोल्व करता हूं आगे। ये चीज मैंने यहां लिख दी। अब देखो इधर आपको ये देखना है कि x की यहां क्या क्या वैल्यू पुट करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। इसको बनाने के लिए आप एक काम कर लो कि अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 0 हो, पहले हम 0 के हिसाब से निकाल लेते हैं कि मैं x की जगह क्या पुट करूं कि ये दोनों 0 हो जाए। तो दो जगह 0 हो रहे हैं। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो भी ये 0 बन रहा है पूरा फंक्शन, और मैं x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो भी पूरा फंक्शन 0 बन रहा है। यानी कि सबसे पहले आप ये बता लो 0 कहां कहां बन रहा है। एक तो 0 बन रहा है 1 पे, और एक 0 किस पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है। दो जगह 0 बन रहा है आपके पास, 1 और 2 दो जगह 0 बन रहा है। तो देखो जो वैल्यू हम पुट करेंगे ना, वो एक तो 1 से इधर पुट कर सकते हैं माइनस इनफाइनाइट की तरफ, एक हम 1 और 2 के बीच पुट कर सकते हैं, एक हम 2 से इधर कर सकते हैं प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तीन पार्ट में हमारी वैल्यूज डिवाइड होगी। अब देखो इन तीनों पार्ट के बीच की ये पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हैं हम कि 1 पे 0 बन रहा हमें पता है, 2 पे 0 बन रहा हमें पता है, इनफाइनाइट हमने पुट करना नहीं है। क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूंगा 0 आएगा, 0 तो एग्जिस्ट करती है, आंसर ही होता है एक 0, 0 का रूट 0 होता है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा, वो भी एग्जिस्ट करता है। इनफाइनाइट नहीं पुट करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट होता है, जो कि हम नहीं बता सकते कितना होता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डोमेन की वही वैल्यू पुट करनी है आपने जिसके लिए y की वैल्यू निकले या फिर एग्जिस्ट भी करे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब देखो इधर मैं क्या पुट करूंगा, हमारे पास मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट बन गए कि या तो मैं माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच की वैल्यू पुट करूंगा, छोटा ब्रैकेट लगा देता हूं, मतलब इसके बीच की वैल्यू पुट करनी है, या 1 और 2 के बीच, मैंने इसको भी ओपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ओपन इंटरवल, या मैं 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच, इन तीन की वैल्यू पुट करूं। और आपको वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिसके लिए रूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। रूट में नेगेटिव बन गया तो इमेजिनरी नंबर है वो,
तो मैं क्या पुट करूंगा, देखो -1 और इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू पुट करो यहाँ इसके अंदर। हमारे पास x-2 और हमारे पास क्या x-1। अब देखो इन दोनों के बीच की कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो, जैसा उसके लिए बनेगा वैसा ही सभी के लिए केस बनेगा। मान लो मैं 1 और -इनफाइनाइट के बीच में 0 ही पुट करके देख लेता हूँ। 1 और -इनफाइनाइट के बीच ही आता है 0 + 1 दिया हुआ यहाँ। अगर मैं 0 पुट करूँ यहाँ तो 0 - 2, यहाँ 0 पुट करूँ तो 0 - 1, फिर इसका रूट, तो -2 का -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, रिजल्ट पॉजिटिव बन रहा है। यानी कि अगर मैं 1 और -इनफाइनाइट के बीच कोई भी यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, रूट के अंदर पॉजिटिव बन रहा है, मतलब कि उस सभी वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर रूट में पॉजिटिव बन रहा है मतलब कि y की वैल्यू निकलेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये y की वैल्यू है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन में बोला हुआ था आपसे कि x और y दोनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो किसी एक के लिए चेक कर दो, मतलब कि इस इंटरवल के लिए सभी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो एक तो हमारे पास डोमेन का पार्ट निकल गया, मैं यहां लिख लेता हूं कि ये तो डोमेन होगा ही होगा कि -इनफाइनाइट टू 1 ओपन ब्रैकेट, ये डोमेन होगा कि ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो रूट में नेगेटिव नहीं बनेगा। दूसरा हम क्या करेंगे, अब ऐसी वैल्यू पुट कर लेते हैं इसी के अंदर। दूसरी हम कौन सी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इनके बीच वाली। 1 और 2 के बीच क्या होता है 1.5, 1.5 कर लेता हूं मैं। अगर मैं यहाँ 1.5 पुट करता हूँ 1.5 - 2 और यहाँ आएगा 1.5 - 1 इसका रूट, तो देखो इधर क्या आएगा 1.5 - 2 कितना हो गया माइनस का 0.5, माइनस का, इसका करूंगा मैं मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा प्लस का 0.5। अब आपको पता ही है नेगेटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, y की इमेजिनरी नंबर बन रहा है, यानी कि इस दोनों के बीच की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये हमारा डोमेन नहीं हो सकता। अब मैं 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू पुट करता हूँ, 2 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ। अगर मैं इसी के अंदर 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूं तब हमारा आंसर क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। 2 से ग्रेटर वैल्यू अगर मैं पुट करूं, मैं 3 पुट कर लेता हूं यहाँ पे, देन 3 - 2, 3 - 1 का रूट कितना आ गया 1, यहाँ आपके पास आया 2, रूट करेंगे 2, 2 का रूट भी रियल नंबर होता है, बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारा डोमेन हो सकता है। जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो डोमेन होंगे, तो ये भी डोमेन हो सकता है। इट मींस 2, इनफाइनाइट भी हो सकता है छोटा ब्रैकेट, ये दोनों ही होंगे तो बीच में यूनियन लगा दिया ताकि दोनों काउंट हो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, देख सकते हो आप, हमारा आंसर जो है वो ये ऑप्शन होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एंड 2 से लेके इनफाइनाइट। लेकिन ये यहाँ बड़े ब्रैकेट बोले हुए हैं क्योंकि 2 भी बिलोंग करेगी। ये देखो इधर, वो मैंने पहले भी बता चुका था कि जब मैं 1 पुट करूंगा यहाँ 1 पुट करने पे 0 बन रहा है तो एग्जिस्ट कर ही रही है 1 के लिए वैल्यू। अगर मैं 2 पुट करूंगा 2 पे 0 बन रहा है तो एग्जिस्ट कर ही रही है, यानी कि दोनों खुद भी काउंट होगी है साथ साथ में। पहले तो हमने इंटरवल बनाए थे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए चेक कर रहे थे, 1 और 2 हमने पहले ही चेक कर लिया था उसमें कि जब 1 और 2 पुट करेंगे तो वो तो हमें पता ही है 0 आएगा, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये दोनों वैल्यू भी काउंट होगी, 2 काउंट होगा, 2 से बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट काउंट नहीं होगा, 1 काउंट होगा, 1 से लेस देन काउंट होगी, -इनफाइनाइट काउंट नहीं होगा। तो जो हमारा जो आंसर है वो क्या बन रहा है, हमारा आंसर ये बन रहा है, ठीक है ना, ये आंसर होगा हमारा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, -इनफाइनाइट से 1 एंड 2 से इनफाइनाइट, तो ये हमारा क्या है डोमेन है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ध्यान रखना बात। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यही क्वेश्चन करते हैं हम, रिलेशन की बात आ गई, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, फॉर्मूला बता देता हूं मैं इसका। देखो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिया हो और ये बोल दे कि इसमें टोटल रिलेशन कितने बना सकते हो, जैसे मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया कि x ग्रेटर देन है 2 बड़ा है y से, y 2 छोटा है x से, या x उससे डिविजिबल है या लेस देन है, कितने भी रिलेशन बना सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां से पूछे कि एक सेट आपको गिवन है कितना x, y, z, b कितना बोल दिया आपको 1, 2, इसके पॉसिबल रिलेशन आप कितने बना सकते हो, फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो ये है, if a and b are non-empty set, then total number of relation जो है वो क्या बनेंगे
2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट बन सकते हैं वो 2 की पावर में लगा दो, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप। अब देखो ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 2, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी। स्टार्टिंग में मैं फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, 3 × 2 कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 की पावर 6। रिजल्ट कितना आ गया 64। 2 की पावर 6 होता है 64। यानी कि इसी से अगर ए से लेके बी में मैं डिफाइन करूं, ए टू बी, ए को अगर मैं बी में डिफाइन करूं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 64 बन सकते हैं हमारे पास। और बी से ए में डिफाइन करूं तो भी 64 बनेंगे, क्योंकि उसके भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट आएंगे टोटल जो है वो। तो ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बस यही काम आपको करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, डोमेन और रेंज। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया आसमान छूने वाला। तो यहां देखो क्वेश्चन में आपको बोला क्या हुआ है वो देखो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें आपसे पूछा क्या गया है, डोमेन एंड रेंज पूछा गया है। पुट किस में से कर रहा है, ये रियल नंबर की बात कर रहा है, यहाँ आर की बात कर रहा है। तो डोमेन जो मैं पुट करके देखूंगा, ऑप्शन से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, कि अगर मैं डोमेन पुट करके देखूंगा ना तो वो मैं रियल नंबर में से करूंगा, यहाँ रियल नंबर में से डोमेन पुट करूंगा, ठीक है ना। तो डोमेन रियल नंबर से पुट करेंगे, रेंज भी उससे किससे क्या आएगी वो हम चेक करना कि रेंज क्या आ सकती है इसकी पॉसिबल। तो देखो ध्यान से सुनना बात ध्यान से। सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि जब मैं इसके अंदर रियल नंबर पुट करूंगा तो मैं 3 तो पुट कर ही नहीं सकता। हमें यहाँ फंक्शन दिया क्या हुआ है, x-3 का मोड, और यहां बोल दिया x-3। मैंने आपको बता दिया था कि डोमेन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि डोमेन होता क्या है, जो वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है, पुट करने पे जो आंसर निकलता है उसी का सेट होगा, वो रेंज होगा। तो जब हम पुट क्या करेंगे, हम इसके अंदर देखो अब देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम इसमें सभी रियल नंबर पुट नहीं कर सकते, मैं रियल नंबर की बात करूं तो, क्योंकि रियल नंबर में 3 भी आता है। अगर मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो 3 - 3 0, ऊपर भी 3 - 3 0, 0/0 तो हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा, इसका हम आंसर नहीं सॉरी इसका मैनी सोल्यूशन होगा, डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ fx की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो ये वाली वैल्यू हमें पुट नहीं करनी इसके अंदर। कहने का मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, अगर मैं इसको ऑप्शन से करूंगा तो सारे रियल नंबर नहीं पुट करेंगे, क्योंकि जब 3 पुट करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ये थर्ड ऑप्शन में क्या बोला हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव रियल नंबर तो 3 था ना, तो 3 मैंने पुट किया था तो समस्या हो गई थी, तो 3 पुट करना ही नहीं, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं पुट कर सकते। बस ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये सही है तो ठीक है, वरना नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे। इस ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, देखो ये कह रहा है 3 को छोड़ के, यहाँ क्या बोला डोमेन में कि रियल नंबर पुट करना है आपको 3 को छोड़कर, तो 3 को छोड़ के बाकी रियल नंबर पुट करके देखो। अगर मैं मान लो x की जगह 1 पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 - 3 का मोड अपॉन में 1 - 3, तो रिजल्ट कितना आया आपके पास ऊपर, -2 का मोड अपॉन में -2, तो -2 का मोड तो +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2/-1, 2 में -2 आंसर कितना आया आपके पास, कितना आया आंसर, -1 आया। अगर मैं मान लो यहाँ पुट करता हूं मैं 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 2 - 3 का मोड अपॉन में 2 - 3, नीचे मोड नहीं है तो यहाँ -1 का मोड अपॉन में -1 का मोड +1 हो गया, अपॉन 1 ये भी कट गया, आंसर क्या आया, सॉरी माइनस है नीचे, इसका भी -1 आया। कोई भी रियल नंबर 0 पुट करूं मैं यहाँ पे, देखो 0 पुट करके देखो तो 0 - 3 अपॉन में 0 - 3 ऊपर मोड लगाना है, तो -3 का मोड प्लस, नीचे -3 काट दूंगा तो माइनस, मतलब कि -1 तो आंसर हर बार आ रहा है। अब मैं कोई बड़ी वैल्यू पुट करके देखता हूँ, 4 पुट करके देखूं मैं यहाँ, 4 - 3 का मोड अपॉन में 4 - 3, तो ऊपर +1 का मोड +1 होता है, नीचे भी +1 बन रहा है, कट गया, आंसर क्या आ गया, +1 आ गया। अगर मैं 5 पुट करके देखूं
5 - 3 अपॉन में 5 - 3 ऊपर मोड लगाऊंगा 5 - 3 2 होता है 2 का मोड भी 2 होता है नीचे भी 2 है ये अगर कट हो गया तो आंसर कितना आया 1 आया सिंपल सी बात है जो मर्जी वैल्यू पुट करो 3 को छोड़कर या तो आंसर आएगा -1 और या आंसर क्या आएगा 1 तो जो आंसर निकलता है वो रेंज होती है तो इसका डोमेन तो क्या आ गया हमारे पास अगर मैं डोमेन की बात करूं तो रियल नंबर कोई भी पुट कर सकते हो कोई ना कोई आंसर निकलेगा किसको छोड़कर 3 को छोड़कर बिकॉज अगर मैं 3 पुट करूंगा तो आंसर नहीं निकलेगा दूसरी बात अगर मैं बात करूं रेंज की रेंज वो है जो आंसर आए जो मर्जी वैल्यू पुट करो 3 को छोड़कर आंसर या तो -1 आएगा या 1 आएगा तो आंसर क्या आएगा या तो -1 या 1 तो इस सेट में हमारे पास ये आ गया ये रेंज आ गई हमारी तो ये हमारा आंसर सही है कि ये डोमेन है ये रेंज है क्वेश्चन में डोमेन और रेंज पूछा रिस्पेक्टिवली तो डोमेन पहले वाला रेंज कौन सी है बाद वाली है मतलब कि ये जो है वो इसका आंसर है आगे इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि रेंज बताइए तो देखो बात सीधी सीधी दी हुई है आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो किस में से करनी है आपको इसमें से वैल्यू पुट करनी है जो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे वो 2 से इनफाइनाइट के बीच करोगे जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दे उसको बिल्कुल इजी वे में सोल्व करने के लिए आप उस इक्वेशन को सोल्व कर दिया करो y = x² - 4x + 5 फैक्टर कर दो इसके तो माइनस का 5x प्लस का 1x प्लस का 5 ये फैक्टर बन गए इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना उतना इसके स्प्लिट करने पे जो बना उसके मल्टीप्लाई बन रहे हैं तो देखो कॉमन लो यहाँ कॉमन क्या आ गया x अंदर क्या आएगा x - 5 यहाँ कॉमन आ गया 1 अंदर क्या आएगा मतलब कि मैंने फैक्टर गलत किए हैं उसके तो इसके फैक्टर डायरेक्ट होंगे नहीं जब फैक्टर नहीं हो तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे फैक्टर ना हो तो क्वेश्चन को किस तरीके से कर दो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दो वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो हम कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना दो इसके अंदर वैल्यू पुट करने के लिए तो देखो क्या बनेगी हमारे पास इसके अंदर इक्वेशन वो आप बना के देख लो यहां देखो इधर यहाँ और कोई फैक्टर बनेगा नहीं ना 2 और 3 तो बनेगा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाओ तो a की वैल्यू कितनी है 1 b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 5 तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी x की निकलेगी मतलब जो आंसर आएगा y की निकलेगी एक तरह से तो देखो इधर क्या बना हमारे पास b की वैल्यू कितनी है -4 तो ये प्लस का 4 हो गया प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a 1 है c 5 है अपॉन में कितना आ गया 2a तो आंसर क्या आ गया 4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर हो गया 16 माइनस में 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1 ये आ गया तो ये तो इमेजिनरी बन रहा था तभी हमारे पास इसका आंसर ये निकला है अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना हो ना देखो पूछे क्या है हमने तो यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए बना दिया मतलब इसके कोई जीरोज नहीं बन रहे तो जीरोज है इसकी वो इमेजिनरी बन रहे हैं तो जीरोज इमेजिनरी बन रहे हैं मतलब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सिंपल चीज ध्यान रखो देखो ये जो वैल्यू गिवन है ना इस इक्वेशन को आप y के इक्वल ऐड कर लो जो इक्वेशन गिवन है उसको y के इक्वल ऐड कर लो x² - 4x + 5 ठीक है ना ये लिया अब क्या करो इस y को इधर ले जाओ और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी तो x² - 4x + 5 - y = 0 अब देखो ये हमारे पास a है ये हमारे पास b है ये पूरा c है अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a तो डायरेक्ट आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी कि आप y की डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो कि क्या पुट करेंगे कि रेंज क्या हो सकती है किसके लिए आंसर एग्जिस्ट करता है तो देखो इधर -b कितना है b कितना है -4 फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना है -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 एंड c कितना है 5 - y अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a कितना है 1 अगर मैं सोल्व करूंगा +4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 अगर मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 20 एंड प्लस का 4y अपॉन में 2 तो क्या बना हमारे पास 4 प्लस माइनस रूट में
यहाँ आएगा 4y माइनस 4 अपॉन में क्या आ गया 2। 2 को तो नीचे वाले को हम काट सकते हैं कॉमन लेके, तो क्या कॉमन आएगा यहाँ 4 का रूट 2, 2 बार कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लूंगा तो 2 प्लस माइनस रूट y माइनस 1 बनेगा यहाँ y माइनस 1 अपॉन में क्या 2, ये 2 कट हो गया। अब ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ देख लो कि y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, वही आंसर है जिसके लिए x एग्जिस्ट करे, क्योंकि रेंज तभी आएगी जब डोमेन पुट किया हमने, रिलेशन बनाया वो, तो हम उल्टा बना दिया मैंने इसको। ये जो मैं चीज बना रहा हूं ना रिवर्स करने वाली, ये बात हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, तब आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये बीच में ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन दे दिया ऐसा, इसलिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला कंडीशन बनी है y की वैल्यू की, x की वैल्यू की, तो x की वैल्यू की हमारे पास कंडीशन बनी क्या है 2 प्लस माइनस रूट में y माइनस 1। तो y की ऐसी वैल्यू ही हमारा जो है रेंज होगा। रेंज y होता है, x पुट करने पे y आता है, तो y रेंज है। तो हमारे पास y ऐसी इनमें इस ऑप्शन में से y की वैल्यू पुट करके देखो क्या x एग्जिस्ट करता है क्या। x हमारे पास क्या है 2 से इनफाइनाइट के बीच आंसर आता है क्या, ये x है, और पुट हमें रियल नंबर में से करना है। तो देखो हम y की जगह ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिसके लिए इमेजिनरी बन जाए। मैं y की जगह 0 नहीं पुट कर सकता, 0 पुट करूंगा तो रूट माइनस 1 समस्या हो जाएगी। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, कम से कम पुट करेंगे तो हम 1 करेंगे। y की जगह हम कम से कम पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, हम कम से कम 1 पुट करेंगे y की जगह, क्योंकि जब 1 पुट करूंगा तो रूट 1 बनेगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू बिलोंग कर सकती है। दूसरा, अगर y की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो भी एग्जिस्ट कर रही है, 3 करूंगा तो भी x आ रहा है, 4 करूंगा तो भी x आ रहा है, मतलब 2 से इनफाइनाइट हर बार x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो हम पुट करेंगे क्या 1 से इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा आंसर होएगा y की। मैंने क्या किया, इसको रिवर्स किया है, जो कि मैं आपको इन्वर्टिबल फंक्शन जब बताऊंगा ना, फंक्शन का रिलेशन के बाद हम फंक्शन टॉपिक करेंगे तब उसमें ये चीज सिखाऊंगा। लेकिन जब रेंज पूछ ले तो जिस क्वेश्चन के फैक्टर ना हो उस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। करेंगे कैसे, हम y के लेट इक्वल लेट करेंगे, वो उसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से होएगा नहीं। यहाँ से पता लग जाएगा इमेजिनरी बन रहा है, मतलब इसके फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और जिसके फैक्टर नहीं होंगे उसको आपने ऐसे करना है। y के इक्वल लेट किया, y को इधर लेकर गए। ऐसे क्वेश्चन हम रिलेशन फंक्शन में बहुत सारे करेंगे जिसमें ये काम करेंगे। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरा ही कांस्टेंट ले लेंगे हम, c ये हो गया b और ये हो गया a, और x का फॉर्मूला लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह मैंने -4 पुट किया, फिर मैंने -4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर किया -4, a की जगह मैंने क्या पुट किया 1, एंड c की जगह मैंने ये पूरा पुट किया। इसको सोल्व किया, कॉमन लिया मैंने, तो उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन बनी जहां से अब x की वैल्यू इससे बिलोंग करनी चाहिए। तो x की वैल्यू तभी एग्जिस्ट कर रही है जब y की वैल्यू रूट जब आ गया, तो हमें पता है इमेजिनरी नहीं बनने देना, रूट के अंदर तभी x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैं y की जगह क्या क्या पुट करूं कि x आ जाए, मतलब x इसमें से आना चाहिए, तो मैं y की जगह क्या क्या पुट करूं कि इसमें से x आ जाए। तो हम क्या पुट करेंगे 1 से इनफाइनाइट के बीच पुट करेंगे तभी आएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आंसर। तो ये चीज आपको इसमें क्या करनी थी, चेक करनी थी, ठीक है ना। तो ये था इसका आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये आगे जो क्वेश्चन पूछा गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फंक्शन के बारे में करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह बताया है, ताकि पीछे वाली सारी चीज आपकी अच्छी से कवर हो। डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है। अब आगे आपको रिफ्लेक्सिव या फंक्शन जब करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अच्छे से देख लेना। जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और जितना आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनको आगे भेजें। ये जो फ्री वीडियो दी गई है इस टॉपिक की, ताकि बच्चे देखें। इस बार सीबीएसई का एग्जाम ऑप्शनल आएगा, और इस वीडियो में मैंने आपको जो काम करवाया है उसमें आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके। तो ये ध्यान से इसको अच्छे से देख लेना। अब हम आगे रिलेशन के अलग जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट वीडियो में साथ में हम किसके ऊपर बात करेंगे, फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी मिस नहीं करना, इसको भी देख लो। ये बेसिक है, जिस बच्चे ने 11th नहीं की उनके भी काम की चीज है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। तब तक जय हिंद, जय भारत।